हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपी पुलिस विभाग में आपको सिपाही के पद पर कैसे लगना है, कौन कौन से चरणों से आपको होकर गुजरना होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल में लगने के लिए, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपका फिजिकल होता है, मेडिकल कैसे होता है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में आज हम लोग इस एक वीडियो में जानने वाले हैं। और जितनी हो सकेगी दोस्तों उतनी बेहतरीन तरीके से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। और आपने बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पर देखी होंगी या कहीं और से भी आपने देखी होंगी, लेकिन आज जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो यकीनन दोस्तों आपने बहुत कम ही दोस्तों चैनल्स पर देखी होगी। जो स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर आप मेरे बताए तरीके को एक बार आजमा कर देखेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आपके 240 235 प्लस ही दोस्तों आपको नंबर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो को। तो दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि मैं कोई भी वीडियो लेकर आऊं आपके लिए यूपी पुलिस संबंधित या फिर किसी और वैकेंसी संबंधित, तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों करते हैं आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने लिखा है कि सबसे पहली बात तो आती है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आखिर फॉर्म कब तक आएगा। देखिए, मैं आपसे सबसे पहले दो बातें कहूंगा कि अगर आपके सामने कोई एग्जाम है जिसका आपने फॉर्म भरा है और जिसका एग्जाम आपको क्लियर है कि इस मंथ इसका एग्जाम होगा, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहले आप उस एग्जाम की ओर देखें, उस एग्जाम की पहले आप तैयारी करें और बेहतरीन तरीके से उस एग्जाम को आप दें। क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल का अभी ना तो फॉर्म आया है और ना ही दोस्तों अभी हमें एग्जाम की डेट पता है। अगर आपने मान लीजिए यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में फॉर्म फिल कर रखा है या फिर किसी और भी आपका एग्जाम है आने वाले 2-3 महीने में, तो आप उसकी तैयारी पहले करें। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो होती रहेगी साथ में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके सामने कोई और भी एग्जाम है और वो 2-3 महीने में आपका एग्जाम भी होना है और आप यूपी पुलिस में लगे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों इसका फॉर्म अभी नहीं आया है और इसका दोस्तों अभी एग्जाम डेट भी नहीं पता है। तो पहली बात तो ये कि अगर आपने किसी और में फॉर्म भरा है तो पहले आप उसकी तैयारी करें। बाकी मैं दोस्तों बता ही देता हूं आपको सब कुछ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि इसका फॉर्म कब आना है। तो इसका फॉर्म दोस्तों आपको नवंबर में दोस्तों देखने को मिलेगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि नवंबर में कब देखने को मिलेगा। 15 नवंबर से पहले, 5 नवंबर से पहले, 15 नवंबर से पहले मिलेगा या फिर 25 नवंबर के आसपास में इसका फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ये फिलहाल दोस्तों पता नहीं है। लेकिन एक बात और बता देता हूं आयु से रिलेटेड आपकी, हाई कोर्ट में दोस्तों जो आपका एज रिलैक्सेशन वाला मुद्दा है उसकी याचिका दर्ज हो चुकी है हाई कोर्ट में अपने, और बच्चों ने यह कहा है कि हमें इसमें एज में छूट मिलनी चाहिए क्योंकि कोरोना के कारण 2018 से भर्ती आपकी नहीं आई है, लगभग 5 साल से। और बच्चे ये भी कह रहे हैं, हाई कोर्ट में याचिका भी दर्ज हो चुकी है। तो उम्र के लिए दोस्तों एक सीन चल रहा है और जिसकी सुनवाई दोस्तों 22 नवंबर को है। ठीक है, 22 नवंबर को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है एज वाले मैटर की। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये 22 नवंबर के आसपास या फिर इसके बाद में दोस्तों आपको फॉर्म देखने को मिल सकता है, या फिर इससे पहले भी हो सकता है। जब फॉर्म आ जाएगा उसमें करेक्शन वगैरह हो जाएगा, वो सब बात की बातें हैं, विभाग सब अपने हिसाब से कर देता है। ठीक है, बात करता हूं सर इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो 52,699 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी आपकी आनी है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो सिविल वाली आपकी, जिसे हम आरक्षी बोलते हैं, उसी को दोस्तों हम सिविल बोलते हैं। तो ये सिविल की पोस्ट होंगी। ये दोनों ही दोस्तों होंगी, चाहे आप मेल कैंडिडेट हो या फिर आप फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों के लिए ही ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। बात करता हूं सर कि परीक्षा कब होगी। अगर नवंबर में दोस्तों इसका फॉर्म आता है तो आप मानकर चलिएगा कि फरवरी में दोस्तों इसकी परीक्षा होने के चांसेस बन जाएंगे, अगर नवंबर में फॉर्म आ रहा है। बाकी दिसंबर में फॉर्म आ रहा है तो 1-2 महीना और आगे बढ़ा लीजिए, बस ये सीन आपका चलेगा। ठीक है, तो फॉर्म कब आ रहा है ये आपको मैंने बता दिया, आपकी परीक्षा इसके हिसाब से ही मैंने बताई है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, मैंने कह दिया तो ऐसी इसी दिन होना है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ना मैं कोई यूपी पुलिस विभाग में हूँ, ना मैं कोई बैठा हुआ वहां पर, आप समझ सकते हैं। मैं फिलहाल पत्थर की लकीर नहीं है, ये फरवरी में हो ही जाए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं कि अगर नवंबर में फॉर्म आया तो फरवरी में दोस्तों एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सर कि इसमें आयु या फिर एज कितनी चाहिए। तो 18 से लेकर 25 साल तो फीमेल कैंडिडेट जर्नल वाली जो होती हैं, 18 से 22 साल आपकी जो है जर्नल ईडब्ल्यूएस की एज होगी, मेल वगैरह की। और यहीं पर दोस्तों हम लोग, मैंने आपको बता ही दिया कि 22 नवंबर को सुनवाई होगी कि एज में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि कम से कम दोस्तों यहाँ पर 3 साल की छूट तो मिलेगी कम से कम।
तो अभी फिलहाल उम्र की हम लोग बात नहीं करेंगे, SC ST को 5 साल की छूट मिलती ही है। वैसे नॉर्मली उम्र क्या होती है, 18 से 22 साल आपकी एज मांगी जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अगर छूट वगैरह मिलती है तो बात की बात है, हम तब लोग बात कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आज आपको स्ट्रेटेजी बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ कि इसमें क्या क्या आपका लगता है, ठीक है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो 12th पास के जितने भी कैंडिडेट हों वो सभी दोस्तों इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपने चाहे PCM से किया हो, चाहे आपने बायो से किया हो, उससे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आपने आर्ट साइड से किया हो, वो एक कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास सिर्फ 12th की दोस्तों मार्कशीट होनी चाहिए, बस। क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं शुल्क कितना लगेगा, तो 400 रुपये दोस्तों आपकी फीस इसमें लगेगी इस फॉर्म को भरने के लिए यूपी पुलिस सिपाही को, ठीक है। सैलरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको मैं अभी रखता हूं ऐसे ही, और इसको बताऊंगा लास्ट में कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी। पहले ये तो जान लो मेहनत मुझे कितनी करनी है, ठीक है। सैलरी की तो बात हो ही जाएगी। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, ये कुछ मैंने समझाया आपको कि फॉर्म वगैरह कब आएगा, कितनी एज है, क्या योग्यता है, कितने रुपए आपको फीस देनी होगी, और बहुत से बच्चे सैलरी जानना ही चाह रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ कि ये सैलरी दोस्तों आपको 30-32 हज़ार प्लस ही दोस्तों आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 30 हज़ार प्लस आप मानकर चलेंगे कि सैलरी आपको देखने को मिलेगी कांस्टेबल में, ठीक। चलिए बात करते हैं सर सिलेक्शन प्रोसेस की, किन किन चरणों से हमें होकर गुजरना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका होगा एग्जाम। अच्छा, इस एग्जाम पे भी बहुत चर्चा चली है कि एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो इस एग्जाम की जो न्यूज़ निकल कर आई थी लेटेस्ट में, वो आई थी कि ये एग्जाम आपका हाइब्रिड मोड में करवाया जाएगा, हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड मोड। जबकि UPSI के लिए दोस्तों जो टेंडर आया है उसमें साफ साफ कह दिया गया है कि UPSI की परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है दोस्तों, ये परीक्षा भी आपकी ऑफलाइन ही चली जाएगी, ठीक है। ये परीक्षा भी आपकी ऑफलाइन ही चली जाएगी जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, कोई ऐसा नहीं है किसी ने कह दिया हो, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना ओपिनियन है। UPSI की परीक्षा ऑफलाइन होगी। UPSI का टेंडर आया उसमें भी पता लग गया है, और इसका हाइब्रिड में सुनने को आ रही थी कांस्टेबल की, लेकिन कम ही चांस लग रहे हैं मुझे कि हाइब्रिड अब चलेगा, क्योंकि हर एक तरीके से नकल हो ही जाती है। तो ऑफलाइन में ही दोस्तों जाने की मुझे उम्मीद लग रही है। बाकी बात है नोटिफिकेशन आने पे क्लियर हमारा हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस पे हमें नहीं अटकना है, इस पे हमें लड़ाई नहीं करनी है कमेंट में कि हाइब्रिड में होगा या ऑफलाइन में होगा। जो कायदे की बातें हैं वो बातें करेंगे, ठीक है। एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जब एग्जाम होगा तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिलेबस हमारा है क्या। तो दोस्तों आपके एग्जाम में हिंदी आती है जिसके 37 क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में अर्थमेटिक गणित आती है जिसके 1920 क्वेश्चन आते हैं। यहीं पर दोस्तों स्ट्रेटेजी है और यहीं से दोस्तों सिलेक्शन है। अब समझिए कैसे। बहुत से लोग कहते होंगे आपसे गणित में कि 38 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 38 क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों गणित में अब बहुत से बच्चे देख लेते हैं सिलेबस, किताबी सिलेबस या फिर जो साइट्स पर पढ़ा है वो सिलेबस। अब बच्चे देखते हैं कि 38 क्वेश्चन मैथ के आते हैं। बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं मैथ में, इतनी किताबें लगा जाते हैं, RS अग्रवाल, राकेश यादव सर, जितनी किताबें केरल की, इतने इतने तगड़े क्वेश्चन लगाकर चले जाते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। और क्वेश्चन कितने आते हैं? सिर्फ 18 से 19 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में मैथमेटिक्स के। ये बात दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों रीजनिंग का पार्ट भी मैथमेटिक्स में होता है, मेंटल एप्टीट्यूड वाला, मानसिक अभिरुचि वाला जो पार्ट है ना, वो एक रीजनिंग का ही पार्ट है। और वो पार्ट किस में आता है? आपका इस मैथ में आता है। तो उसको लगाकर ही दोस्तों 38 क्वेश्चन होते हैं मैथ के। मतलब 19 से 20 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक मैथ के मिलेंगे, जिसमें परसेंटेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टम है, बोट एंड स्टीम है, SI एंड CI है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरेज है, मेंसुरेशन है, तो नंबर सिस्टम है। ये सब पार्ट दोस्तों हो गया आपका अर्थमेटिक का, ठीक है। और बाकी दोस्तों 19 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे मेंटल एप्टीट्यूड के। तो आप समझ सकते हैं कि रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। और ऐसे में बच्चे सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं मैथ पे, जबकि मैथ का तो उतना रोल ही नहीं है। अगर आप वहीं पर रीजनिंग पर मेहनत कर जाएं इतनी, जिसके क्वेश्चन दोस्तों 55 से 56 क्वेश्चन आते हैं आपके रीजनिंग के, और 37 क्वेश्चन आते हैं आपके हिंदी के। अगर आप ये दो सब्जेक्ट लगा गए ना, हिंदी प्लस रीजनिंग, अगर आपने ये दो सब्जेक्टों पे मेहनत कर ली, यूपी पुलिस कांस्टेबल में कोई मैकालाल आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। ये बात दोस्तों मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। किसके? हिंदी के 37 क्वेश्चन और 55 से 56 क्वेश्चन किसके आ रहे हैं? आपके रीजनिंग के आ रहे हैं। अगर 50 और 30 कितने हो गए? 80 80
और 7 5 12, तो लगभग दोस्तों आप मानकर चल रहे हैं कितने, लगभग दोस्तों 92 क्वेश्चन आपके इन 2 सब्जेक्ट से आ रहे हैं सिर्फ। किससे भाई, हिंदी से और आपकी रीजनिंग से। और 92 क्वेश्चंस को दोस्तों अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो पता है कितने आते हैं, 184। 90 दूनी 180 और 4, 184 मार्क। 184 मार्क का दोस्तों खेल केवल किसमें है, हिंदी और रीजनिंग का है, 184 मार्क। और पेपर टोटल कितने का है सर आपका, 300 नंबर का। 184 जिसमें से सिर्फ किसमें, 2 सब्जेक्ट हिंदी और रीजनिंग, इन 2 सब्जेक्ट से ही सिर्फ 184 नंबर बनने हैं। ये दोस्तों स्ट्रेटेजी है, ये आपको हर कोई नहीं बताता है जो मैं आज दोस्तों आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीजनिंग और हिंदी को दोस्तों अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया आपने, तो कोई भी दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं फिर से दोस्तों कह रहा हूं, आपको लिख कर दे दूंगा कि अगर हिंदी में आपने 37 क्वेश्चन और रीजनिंग के 55-56 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो भाई साहब मजा आ जाएगा आपको। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता रहा हूं, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर हिंदी है, रीजनिंग है। अच्छा, हिंदी है, आपको कहाँ से पढ़नी है सर, आपके पास बहुत से सोर्सेस होंगे, आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास आपके नोट्स होंगे। ऐसे ही रीजनिंग के आपके पास आपके नोट्स होंगे, सोर्सेस होंगी, किताबें होंगी, बुक्स होंगी, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं सर गणित, तो गणित में दोस्तों मैंने आपको बताया कि अर्थमेटिक का दोस्तों रोल ज़्यादा है। और अर्थमेटिक में भी मैंने आपको चैप्टर बता दिए, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन 2D है, एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, और आपके सर्ट्स एंड इंडिसेस है, वर्गमूल, घलमूल, घातांक, करणी, ये सब क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे गणित वाले पोर्शन में। और अगर आप चाहेंगे तो मैं प्रीवियस ईयर गणित के क्वेश्चंस भी करवाना स्टार्ट कर दूंगा, मैथ हो चाहे जीके जीएस हो। ठीक, वो आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं। ये सब दोस्तों हमारा जो पोर्शन है, इसके क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं 150। 150 दोस्तों ये टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके। 300 नंबर की परीक्षा होती है, मतलब एक क्वेश्चन आपका होता है 2 नंबर का। और 120 मिनट इस एग्जाम के लिए हमें मिलते हैं, जहां हमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25, या फिर इसे ही बोलते हैं हम लोग 1/4। तो 1/4 की हमारी क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप दोस्तों मेरी ये स्ट्रेटेजी अगर आपने सच में मान ली कि हाँ सर सही कह रहे हो, तो साथ ही मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ कि 235 प्लस का स्कोर आपका कोई नहीं रोक सकता। 235 प्लस भाई, 185 मान लो यहीं पर हो रहे हैं, 185 तो वहीं पर हो गए भाई। तो आपको चाहिए ही कितने, अब सामान्य ज्ञान कितनी आनी है, 38 क्वेश्चन आने हैं। और आपकी किसके भाई, रीजनिंग के, हिंदी गणित के बता ही दिए मैंने, 38 क्वेश्चन ये हैं। अच्छा, एक पार्ट यहाँ पर मैं मिस कर रहा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा था, अब याद आ गया। सिलेबस तो मैंने आपको बताया ये है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको कितने करने हैं वो थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये हिंदी वाला पार्ट है, कितने क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की है। ध्यान से समझना मेरी बात, ये 37 क्वेश्चन है। आपको ये 37 में से 37 क्वेश्चन दोस्तों कितने करने हैं, आपको पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। मतलब हिंदी में आपको इन 37 क्वेश्चन में से, ऐसा नहीं है कि 36 क्वेश्चन करने हैं, नहीं बेटा, इन 37 क्वेश्चन में से 37 क्वेश्चन ही दोस्तों आपको अटेम्प्ट करने हैं आपके इस हिंदी वाले सब्जेक्ट में। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर अगर आपको 50% लग भी रहा है ना कि ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, मेरे भाई लगाकर आना ही आना है आपको। बच्चे गलती ये करते हैं, यूपी कांस्टेबल में सिलेक्शन नहीं होता उनका, क्योंकि दोस्तों वो गलती ये करते हैं कि मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बनना है, तो वो छोड़ देते हैं हिंदी जैसे सब्जेक्ट में भी। और वो रीजनिंग में भी यही करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उनसे वो छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पर भी दोस्तों क्वेश्चंस उनका छोड़ने का रेशियो बढ़ जाता है, और यही गलती आप करते हैं। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। 37 क्वेश्चन है, 37 ही लगाने हैं मुझे, क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पर रिस्क लूंगा। अरे हिंदी सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर मैं रिस्क ले सकता हूं। मैं रिस्क यहां पर नहीं लूंगा सामान्य ज्ञान में। यहां पर दोस्तों मैं तुक्का नहीं लगाऊंगा। यहां पर अगर मैं तुक्का लगाऊंगा तो दोस्तों मैं नेगेटिव मार्किंग में घुस जाऊंगा, क्योंकि यहां पर तो सेम सी बात है, जो मुझे चीज आ रही है वो आ रही है, जो नहीं पता वो नहीं पता भाई, इसमें क्या मैं तुक्का लगाऊंगा। लेकिन हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको अगर आप टाइम देंगे तो दोस्तों वो क्वेश्चन बनेगा आपका 101%। और यहाँ पर 37 क्वेश्चन दोस्तों लगाने ही लगाने हैं। और यहाँ पर आपके 37 क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो 34 से 35 क्वेश्चन दोस्तों आपके 100% ऐसे हैं जो 100% दोस्तों आपके ठीक हो जाएंगे हिंदी में। और रीजनिंग में भी यही खेल है, आप जब पूरे क्वेश्चन लगाएंगे दोस्तों यहाँ भी, तो दोस्तों यहाँ भी आपके 51 से 52 क्वेश्चन ठीक होने की पूरी संभावना रहेगी। तो आप
हजारों स्टूडेंट्स है दोस्तों, लाखों स्टूडेंट्स से आगे निकल जाएंगे अगर इस प्रकार से दोस्तों आप लोग करेंगे तब। बाकी गणित में आप लोग ज्यादा रिस्क मत लेना, बाजी गणित इजी आती है, रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन आराम से बना लेंगे आप। रिस्क आपको दोस्तों सामान्य ज्ञान में नहीं लेना है, और सामान्य ज्ञान में दोस्तों आप ज्यादा समय जो है आप सामान्य विज्ञान को मत देना, क्योंकि सामान्य विज्ञान के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, और मैंने जीएस के लिए सारे नोट्स दोस्तों आपको दे रखे हैं अपने एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इस सामान्य ज्ञान के फ्री में नोट्स ले लो। मेंटल एप्टीट्यूड तक के दोस्तों मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, मानसिक अभिरुचि के भी नोट्स आपको दे रखे हैं। तो एक एक बेहतरीन बेहतरीन नोट्स है, अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी दोस्तों काम आने वाला है, और मानसिक अभिरुचि का नोट्स मैंने उसमें भी दे रखा है आपको। तो ये सब कुछ था दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ऐसे ऐसे दोस्तों आपको तैयारी करनी है। बाकी बात करता हूं कि सर फिजिकल क्या होगा, तो मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर रनिंग होगी 25 मिनट में, और मेल कैंडिडेट की अगर हाइट की बात करते हैं 168 सेंटीमीटर, और एससी कैटेगरी का कोई मेल कैंडिडेट है तो उसकी 160 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाएगी। कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसे भागना है 2.4 किलोमीटर 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर, और एसटी कैटेगरी की है तो 142 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। लेकिन फीमेल कैंडिडेट को ध्यान रखना है कि 40 किलो से कम उनका वजन नहीं होना चाहिए। अगर 40 किलो से कम वजन है फीमेल कैंडिडेट का तो उन्हें दोस्तों डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों पूरी जानकारी थी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। दोस्तों आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी को और भी बेहतरीन करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन प्रकाशन की तरफ से ये आपकी स्टडी गाइड आती है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, चाहे वो जीके हो, चाहे जीएस हो, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की सामान्य जानकारी, सब कुछ दोस्तों आपको इस चक्षु पब्लिकेशन स्टडी गाइड में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको 5 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और इस बुक को दोस्तों आप लोग परचेस कर सकते हैं। लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस बुक को दोस्तों आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से आपका दिया रहेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए करंट अफेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद दोस्तों आपको अपने प्रैक्टिस सेट वगैरह के क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर आपका कैसा पेपर आया था। तो ये दोस्तों बुक है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है, जो दोस्तों आपका 8 सोल्ड पेपर के साथ और 10 प्रैक्टिस सेट के साथ में आता है। आप इसको दोस्तों परचेस कर सकते हैं, दोनों को कॉम्बो बनाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है दोस्तों, जाकर आप इन दोनों बुक्स को परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना सब कुछ उम्मीद करता हूं सभी को दोस्तों क्लियर हो गया होगा। एक एक चीज बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बताई है, सभी कुछ बताने की कोशिश की है, और जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है प्लीज इसको आप लोग जरूर फॉलो करना। जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब काम की चीजें बताई हैं, एक भी चीज फालतू की नहीं बताई है। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। बाकी इन फ्यूचर कभी हम लोग बैच वगैरह लेकर आएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी एसएससी जीडी का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, और आपको फोटो दिख रहा होगा, तो एसएससी जीडी में अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो एसएससी जीडी की डेमो कल से देखे, और अच्छा लगे तो आप इस कोर्स को भी खरीद कर सकते हैं एसएससी जीडी के बैच को। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।